नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा में 72,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1884 नए मामले, 19 मौत। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। करनाल में कोरोना के 146 नए मामले आए सामने, जिनमें से 16 केस एसबीआई बैंक से जुड़े हुए हैं। 2 मरीजों की जान चली गई। जिले में अब तक 3,737 केस मिल चुके हैं। 1,383 केस एक्टिव। नूह में 24 घंटे में 23 नए मामले आए सामने। 15 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। नूह में कोरोना के टोटल केस 805, जिसमें से 114 केस एक्टिव। 677 मरीज ठीक हुए। सोनीपत में 5,000 के पार हुए संक्रमित केस। 24 घंटे में 79 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। अब भी एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। पंचकुला में 24 घंटे में 254 कोरोना के मामले आए सामने। 98 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में 4400 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। 1360 केस अब भी एक्टिव। शिवसेना के नेता द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई में आने पर दी गई धमकी के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने शिवसेना नेताओं को नसीहत दे डाली। विज ने कहा कि मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश है या फिर उनके पिताजी का प्रदेश है। मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी वहां पर जा सकता है। विज ने कहा कि जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी का गला नहीं दबा सकते, आप किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकते। वैसे तो मोमबत्ती ब्रिगेड बात बात पर सड़कों पर आ जाती है। इस मामले में अभी तक क्यों चुप है? अपने मेडल क्यों वापस नहीं कर रहे हैं? कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मौजूदा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का गुलदस्ता देकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। रामविलास शर्मा के निवास पर मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार का ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ। महेंद्रगढ़ में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हर्बल पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने हर्बल पार्क में लगे जड़ी बूटियों के पौधे का निरीक्षण किया। सरपंचों से विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की योजनाओं के बारे में बताया। कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया। उनके साथ पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और अटेली के विधायक सीताराम ने भी पौधारोपण किया। फिर उन्होंने हर्बल पार्क में लगे जड़ी बूटियों के पौधों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिक्षक दिवस के मौके पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल के काव्य संग्रह सुराही का विमोचन किया। इस दौरान मुख्य सचिव केशनी आनंद भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने गुलाब सिंह नरवाल को बधाई देते हुए कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को बेहतर राह दिखाने का प्रयास किया होगा। हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने नीट परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की। सांसद ने रेलवे को पत्र लिखा। हिसार से बठिंडा वाया सिरसा और हिसार से दिल्ली वाया रेवाड़ी गुरुग्राम स्पेशल ट्रेन चलाने की सिफारिश की गई। कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोगों को चिताया कि उनका नाम लेकर जो लोग नौकरी का झांसा दे रहे हैं उनसे सावधान रहा जाए, क्योंकि सरकार बिना खर्ची पर्ची के ही रोजगार दे रही है। संदीप सिंह ने कहा कि जो मेरे नाम पर नौकरी लगाने की एवज में रुपए ठग रहे हैं, ऐसे शातिर गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नौकरी के मेले में पूरे पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। नौकरी में पलवल नगर परिषद द्वारा शहर की साफ सफाई के लिए छोड़े गए नए टेंडर में बरती गई अनियमितताओं को लेकर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मांग की गई है कि इस टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। पार्षदों का यह भी कहना है कि टेंडर में नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे घोटाले की बू आ रही है। आपको ये बताएं कि पिछले दिनों पलवल के विधायक दीपक मंगला द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। मामले की जांच को लेकर नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता भी चुप्पी साध कर अपना पल्ला झाड़ रही हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एनएचआई बदरपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूली के लिए नई एजेंसी नियुक्त करेगा।
इसके लिए 10 सितंबर तक निजी कंपनी टेंडर भर सकेंगी। 20 सितंबर से दूसरी कंपनी टोल वसूल करेगी। दरअसल एनएचएआई अब सीधे एजेंसी को ठेका देने के लिए तैयार है। पिछले 5 महीने से एनएचएआई को टोल वसूली का पैसा नहीं मिल रहा, जबकि एमईपी कंपनी 5 महीने से टोल वसूली कर रही है। एमईपी कंपनी पर एनएचएआई का करीब 15 करोड़ का बकाया है। अंबाला में नगर निगम, पंचायत विभाग और लघु सचिवालय सहित कई अन्य सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। अंबाला के बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने अलग अलग विभागों पर बकाया बिजली बिल की जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला में नगर निगम पर स्ट्रीट लाइट्स का 6 करोड़ 30 लाख का बिल बकाया है। इसके अलावा ड्रेनेज विभाग पर 1 करोड़ 55 लाख, पंचायत विभाग पर लगभग 28 लाख, पब्लिक वाटर वर्कर्स पर 19 करोड़ 67 लाख, लघु सचिवालय परिसर पर 4 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए विभागों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। भले ही सरकार ने रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगाया है, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लोगों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को अपनी जमीन की रजिस्ट्रीज के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री करवाने को लेकर उन्हें ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तहसील और कमेटी के बीच में तालमेल नहीं है। जो रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर सिस्टम किया है वो काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से उन्हें कभी तहसील और कभी कमेटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पलवल बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता के निवास पर घेराव कर नारेबाजी करने के आरोप में पुलिस ने 8 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कर्मचारियों पर जान की धमकी देने का आरोप भी है। आपको यहाँ पर यह बताएं कि आरोप लगाया गया है कि 31 अगस्त की दोपहर अधीक्षक अभियंता के निवास पर दर्जनों कर्मचारी पहुंच गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों को बहुत समझाने का प्रयास किया गया, शांति से बात रखने और वापस जाने के लिए कहा गया तो कर्मचारियों ने जान से मारने की धमकी दी। नारायणगढ़ के जिला बनाने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी है, जिसे लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्र की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अलावा ग्राम पंचायतों और आम लोगों के साथ बैठकें कर समर्थन जुटाया जा रहा है। जिला बनाओ संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों की एक बैठक बजरंग भवन नारायणगढ़ में श्री सनातन धर्म महावीर दल संस्था के सदस्यों के साथ हुई। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक गुरपाल सिंह ने संस्था के सदस्यों को समिति द्वारा इस मांग को लेकर अब तक किए गए कार्य के बारे में विस्तार से बताया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे लाइन किनारे बसी झुग्गियों को 3 महीने के अंदर तोड़ने के आदेश के बाद फरीदाबाद में भी रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों पर इसका असर पड़ेगा। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन तक दोनों ओर कई झुग्गी बसती हैं, जिनमें करीब 2500 कच्चे पक्के मकान लगे हुए हैं। ये झुग्गियां रेलवे के प्रोजेक्ट में भी बाधा बन रही हैं, लेकिन अब इनको हटाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं रेलवे की चौथी लाइन डालने के प्रोजेक्ट को भी अब रफ्तार मिल जाएगी। झुग्गी वालों को उम्मीद है कि जब झुग्गियों को हटाया जाएगा तो उन्हें दूसरी जगह कहीं सरकार बसाएगी। करनाल हनी ट्रैप मामले में जमानत पर बाहर आई महिला ने एक बार फिर से अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखी। महिला ने उन्हीं बातों को फिर से दोहराया जिसे वो पहले बोल रही थी कि उसके साथ प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया और तहसीलदार ने गलत काम किया। आरोप है कि महिला और उसके पति को ट्रैप करके साजिश के तहत पैसे लेते हुए गिरफ्तार करवा दिया गया था। महिला ने उस दर्द को मीडिया के सामने रखा जो कि उसके साथ हुआ। हालांकि इस गैंगरेप मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। करनाल नावल्टी रोड पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि महिला की हत्या की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में युवक ने आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। गांव के व्यक्ति से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। बेटे की शिकायत पर केस दर्ज। नशीली पदार्थों की तस्करी करने वाले रोजाना तस्करी करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। यमुनानगर के छछरौली पुलिस ने जब हिमाचल प्रदेश से आ रहे सब्जी से भरे टेम्पो की तलाश ली तो सब्जी के नीचे छुपाकर रखी गई चूरा पोस्त की 2 बोरियां बरामद की गई। पुलिस ने टेम्पो समेत टेम्पो में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। टेम्पो से बरामद चूरा पोस्त का वजन करीब 40 किलोग्राम है।
रोहतक जिले के ततोड़ गांव में खेतों में बने कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना गांव के सरपंच ने सांपला थाने में दी। मृतक व्यक्ति की जेब में एक मोबाइल और हाथ पर रुखसाना बेगम लिखा हुआ मिला है। हालांकि व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। बदबू आने पर लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति का शव पानी के ऊपर तैर रहा है, जिसकी सूचना सरपंच सुरेंद्र को दी गई। सरपंच सुरेंद्र ने भी मौके पर जाकर देखा और सूचना सांपला थाना पुलिस को दी गई। जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और प्राइवेट कंपनी बंद होने के कारण पढ़े लिखे युवा गलियों में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रोहतक शहर की गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले दो भाई रिंकू और राजेश दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। अचानक कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में उनकी कंपनी बंद हो गई, रोजगार चला गया। रेलवे द्वारा जेईई, नीट और एनडीए की परीक्षा के लिए रेल संचालन होगा। रेवाड़ी से सराय रोहिला के बीच कल से ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन रेवाड़ी से चलेगी तो गुरुग्राम और दिल्ली कैंट में इसका स्टॉपेज होगा। रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया गया। इसमें टेस्टिंग लैब भी बनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि गेट एक ही है और यहीं पर टेस्ट करवाने वाले घूमते नजर आते हैं, जो कि कॉलेज स्टाफ के लिए खतरा है। कॉलेज प्रबंधन ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि या तो कोविड सेंटर का अलग गेट निकाले या फिर कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र को बदला जाए। कॉलेज में फाइनल ईयर की अंतिम परीक्षाएं चल रही हैं। पृथला खंड के गांव असावटी को नई पहचान दिलाने के लिए विधायक और सरपंच ने संकल्प लिया। गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए गांव के बाहर शौचालय बनाए गए। गांव में पानी निकासी के लिए नालियों को एक जगह जोड़ कर लाया गया। रेन वाटर की तरह सड़क के नीचे गड्ढा बनाया गया है। गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए काम पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। गांव में छोटे छोटे महिला समूह बनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते गांव में ही महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करनाल के इंद्री में महिला ने बिजली निगम के कर्मचारी पर फोन करके अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उससे अश्लील बातें की, जिसके बाद आरोपी ने महिला से 3000 रुपए लिए, जबकि महिला के पति के फोन पर केवल 2000 का ही मैसेज आया। आरोप है कि 1000 रुपए आरोपी ने रिश्वत के तौर पर लिया। यमुनानगर में पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित अलग अलग कॉलेजेस के छात्रों ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना है कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी, छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, 7वें सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब डेटशीट जारी कर दी गई है। छात्रों का यह कहना है कि 29 सितंबर से छठे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते छात्रों ने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की। ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाए। कोरोना संकट के दौरान बंद हुए स्कूल्स को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले जाएंगे। फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक की, जिसमें सभी स्कूल्स को खोलने के लिए तैयारी करने को कहा गया। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक कक्षा में 20 छात्र बिठाए जाएंगे। साथ ही साथ स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। जगाधरी में हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर बिजली की समस्या और बिजली विभाग की कार्यशैली से लोग परेशान हैं, जहां पर 3 गांव के लोग हर साल बिजली चालू करने के लिए अपने खर्चे से पोल लगाते हैं। बता दें कि यमुना नदी के चलते पानी के बीच पोल लगाने के लिए बिजली निगम ने मना कर दिया है। ऐसे में किसान खुद ही यमुना नदी में पोल लगाकर खेती के लिए बिजली का इंतजाम करते हैं। किसानों का ये कहना है कि काम करने में उन्हें 28 घंटे लगते हैं। कैथल में जवाहर पार्क में बनी पार्किंग की जगह पर निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए। मामले में 2 पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी। निर्माण के विरोध में शिकायत करने वाले पक्ष का यह कहना है कि पार्क में अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। निर्माण कराने वाले पक्ष ने निर्माण की शिकायत करने वाले पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि नियम के मुताबिक हो रहा है निर्माण। गोहाना नगर परिषद ने जींद पर सौंदर्यकरण का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान डिवाइडर पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे। विशेष लाइट्स का इंतजाम भी किया गया है, जिस पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। पबजी गेम बैन होने से एक तरफ जहां पर बच्चों में निराशा है, तो वहीं अभिभावक सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। अभिभावकों का ये कहना है कि पबजी बैन होने से बच्चे पढ़ाई पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो करेंगे। अब पढ़ाई में ज्यादा वक्त दे पाएंगे।
सीएम फ्लाइंग की टीम ने हिसार और बरवाला में रेड मारी। हिसार में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री तो बरवाला में अग्रोहा रोड पर नकली खाद, बीज और दवाई के गोदाम का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री में 4 से 5 ब्रांड के देसी घी की पैकिंग काफी मात्रा में रखी गई थी। घर की पैकिंग का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी फैक्ट्री में नकली खाद और दवाएं बनाने का धंधा चल रहा था, जहां से हजारों कट्टे खाद और दवाइयां बरामद की गई। बहादुरगढ़ के बपुनिया गांव में खेतों में चारा लेकर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के 2 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। हत्या का पता परिजनों को उस वक्त लगा जब बैलगाड़ी को खींचते हुए बैल मृतक के शव को घर के सामने लेकर पहुंचा। हमलावरों ने मृतक के पिता और भाई पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर निकलने में सफल रहे। गुरुग्राम में येस बैंक के बड़े अधिकारी की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक धीरज की हत्या के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। परिवार को इंसाफ की आस। अपहरण और हत्या के इस मामले में अभी तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं, उन्हें इंसाफ मिले, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। रेवाड़ी के 550 घोषित पीओ और 850 बेल जंपर्स के लंबी फहरिस्त पुलिस के पास है, जिन्हें पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्हें जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा। रतिया की अनाज मंडी में मुनीम और उसके साथी के घर लौटते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने रास्ता रोककर पिटाई कर दी। घायल मुनीम को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे हिसार रेफर कर दिया। मारपीट का आरोप जिस दुकानदार के यहाँ मुनीम कार्यरत है उसके बेटे पर लगा है, जिसे लेकर अनाज मंडी में मुनीमों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों मुनीम लामबंद हुए, अनाज मंडी पर रोष मार्च निकाला। नरवाना में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारे को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने प्रेमिका के पति को शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हरियाणा में शराब तस्करी के आरोप में 345 आरोपी पकड़े, जिनमें करीब 10 महीने में 4 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 10 महीने में शराब तस्करी की 264 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने करीब 1 लाख शराब की बोतलें पकड़ी। अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीनी की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया। राजनाथ सिंह से मुलाकात में चीनी रक्षा मंत्री ने फिर डींग हाँकी। चीन ने बड़ी बेशर्मी के साथ गलवान में मुठभेड़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। मौजूदा तनाव के लिए भी भारत को ही कसूरवार ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन एक जिम्मेदार राष्ट्र का रवैया दिखाएगा। भारत ने कहा कि वह चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी लेते हुए कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है। हर रोज बातचीत हो रही है, ये बेनतीजा क्यों रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उन्होंने अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात चीन के संदर्भ में कही। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो काम कर रहा है काफी बदतर है। ट्रंप ने फिर एक बार कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए इसे चाइना वायरस बताया। कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव की स्थिति गंभीर है और हम भारत और चीन की मदद में खड़े हैं। अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो दोनों की मदद करने में हमें खुशी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव के मुद्दे पर उनकी दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी जांच कर रही है। अब एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सैमुअल मरांडा को भी अरेस्ट किया गया। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40 लाख के पार जा पहुंची। अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 1096 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 68,472 हो गई। 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मामले सामने आए।
अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों के मामले में तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े और उसके अनुसार जल्द ही भारत दूसरे नंबर पर आने वाला है। कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 19,218 मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 8,63,062 जा पहुंचा। 25,964 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़ा हुआ 2,53,000 के पार। एक दिन में फिर सामने आए 5,000 मामले। एक्टिव केस 60,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 1,85,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,67,00,000 के पार। अब तक 8,78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने बरपाया सबसे ज्यादा कहर। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 63,90,000 के पार। 1,92,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का तांडव। अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। कुल केस की संख्या हुई 40,90,000। 6,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 10 लाख का पार आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। 8,32,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,35,000 के पार। अभी 62,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,328 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 2,98,000 से ज्यादा मरीज। एक्टिव केस सिर्फ 9,000। बिग बी ने केबीसी के सेट से ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर का कोलाज ट्वीट किया, जिसमें बिग बी ने कैप्शन देते हुए लिखा कि योहो बैंक टू ग्राउंड एंड वर्क। 4 कैंपेन फिल्म, 5 आउटफिट चेंज, 4 स्टिल शूट। अमिताभ ने केबीसी के 20 सालों को शानदार साल बताया। कौन बनेगा करोड़पति शो 2000 में शुरू हुआ था। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना की वजह से फिल्म बैटमैन की शूटिंग लंबे वक्त से रुकी हुई है। राइटर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा शनिवार को अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रोड्यूस उन्होंने की है। द कपिल शर्मा शो पर पावर कपल नेहा धूपिया और आनंद बेदी शिरकत करेंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया, जिसमें कपल अपनी बॉन्डिंग के बारे में बता रहे हैं। वेलकम टू बजरंगपुर से इटालियन ब्यूटी जॉर्जिया जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े, संजय मिश्रा और तिग्मांशु धूलिया जैसे स्टार नजर आएंगे। करीना कपूर खान का इन दिनों एक थ्रोबैक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में करीना कपूर स्टेज पर धमाकेदार डांस परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। वीडियो फिल्म फेयर अवार्ड का है। एक्टर हिमांशु कोहली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक्टर ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हिमांशु कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआओं से मेरा परिवार ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा है। शिल्पा शेट्टी का एक थ्रोबैक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शिल्पा और गोविंदा के साथ स्टेज पर डांस करते हुए नजर आते हैं। शिल्पा शेट्टी और गोविंदा दोनों ही शानदार डांसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जॉर्जिया एंड्रियानी फिल्म श्रीदेवी बंगलो में एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है। जॉर्जिया एंड्रियानी फिल्म में एक धमाकेदार नंबर करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में जॉर्जिया के साथ अरबाज खान और प्रिया प्रकाश वॉरियर भी नजर आने वाले हैं। भोजपुरी के दिग्गज निर्देशकों में शुमार असलम शेख का निधन हो गया। असलम शेख ने शुक्रवार शाम को मुंबई में आखिरी सांसें ली। असलम के निधन के साथ ही भोजपुरी सिनेमा जगत में शोक की लहर छा गई। तो फटाफट 100 में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश और देश से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर जानने के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।